गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर बात करेंगे क्लास 11th की ज्योग्राफी। हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, ठीक है, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि कैसे टेक्नोलॉजी क्या हेल्प करती है हमारी, ठीक है ना, व्हाट आर द बेनिफिट्स टू यूज़ द टेक्नोलॉजी। और आज की तारीख में इतनी हाई लेवल पे टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है चैप्टर फर्स्ट का, वो क्वेश्चन यहाँ से खुद ही पुटअप कर रहा है कि डिस्क्राइब द डायलॉग्स बिटवीन नेचर एंड मैन। डायलॉग्स बिटवीन मीन्स डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड मैन, कि नेचर और मैन के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, ठीक है, क्या इसका रिलेशन है हमारी ज्योग्राफी से, किस तरीके से नेचर मैन को कंट्रीब्यूट करता है, एंड व्हाट आर द कंट्रीब्यूशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और द मैन फॉर द नेचर, कि मैन के क्या क्या कंट्रीब्यूशन होता है नेचर के लिए, या फिर नेचर का क्या कंट्रीब्यूशन होता है मैन के लिए। अगर हम देखें इन दोनों को तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, हमारे इंटर इंडिपेंडेंट हैं। तो देखिए क्या रिलेशन बताया गया है इन दोनों के बीच में। कहा है कि यू क्रिएटेड द सॉइल, यू क्रिएटेड द सॉइल, आई क्रिएटेड द कप, आई क्रिएटेड द कप। ये किसकी बात चल रही है, ये नेचर और मैन की बात चल रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट कहा है कि यू क्रिएटेड नाइट, you created night, I created the lamp, I created the lamp, ठीक है। नेक्स्ट का है क्या, you created flowers, you created flowers, you created flowers beds, flower beds, and I created the gardens, I created the gardens। ये रिलेशनशिप बताई गई है नेचर में और मैन में, ठीक है ना। नेचर क्या कह रहा है कि यू क्रिएटेड द सॉइल, ठीक, मैन क्या कह रहा है कि यू क्रिएटेड द सॉइल, नेचर कह रहा है आई क्रिएटेड द कप। यहाँ पे यू क्रिएटेड द नाइट, नेचर कह रहा है कि मैन नेचर से कह रहा है कि यू क्रिएटेड द नाइट, मैन कह रहा है आई क्रिएटेड द लैम्प, कि नेचर ने अगर रात बनाई है तो मैन ने क्या बना दिया, रात में उजाला निकालने के लिए क्या बना दिया, लैम्प और लाइट बना दी। कह रहा है यू क्रिएटेड द फ्लावर बेड्स, नेचर ने अगर फ्लावर बेड्स बनाए हैं तो ह्यूमन बींग्स ने उसको क्या क्रिएट कर दिया है, गार्डन्स में क्रिएट कर दिया है। ये रिलेशन बताया गया है मैन में और किसमें, नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द चेंजेस अकर्ड इन द सिविलाइजेशन ऑफ मैन इन कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है, कि एक कोर्स ऑफ टाइम के दौरान अगर मैन क्या करता है, सेटल होता है कहीं पे, तो ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं सिविलाइजेशन के दौरान क्या हुए थे जो हमारे अकर्ड हुए थे। सिविलाइजेशन आया था ना, सिविलाइज हुए थे लोग, जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो ऐसे कौन कौन से चेंजेस थे जो देखने को मिले थे, ठीक है। क्या है, देखिए हेडिंग है चेंजेस अकर्ड इन द civilization ऑफ मैन इन कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। ये है तो क्या क्या चेंजेस थे। पहला देखिए, मैन मूव्ड फ्रॉम स्टेज, मैन मूव्ड फ्रॉम स्टेज ऑफ नेसेसिटी, ठीक है, टू स्टेज ऑफ फ्रीडम, टू स्टेज ऑफ फ्रीडम। पहला तो ये कहा गया, अभी बताएंगे इनको डिटेल में, एक बार देख लेंगे। क्रिएट न्यू पॉसिबिलिटीज, फ्रॉम द नेचर, ठीक है। नेक्स्ट बताया गया है क्या, वी फाइंड नाउ ह्यूमनाइज नेचर एंड नेचुरलाइज नेचर, फाइंड नाउ ह्यूमनाइज एंड नेचुरलाइज
नेचुरलाइज्ड मैन, ठीक है ना। और लास्ट है क्या, स्पेस गॉट ऑर्गेनाइज, स्पेस गॉट ऑर्गेनाइज्ड, स्पेस गॉट ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है बेटा। ये हैं, देखिए क्या कह रहे हैं ये कि ऐसे कौन कौन से चेंजेस अकर्ड हुए थे ड्यूरिंग द सिविलाइजेशन ऑफ मैन इन कोर्स ऑफ टाइम के दौरान, उस समय ऐसे कौन कौन से बदलाव आए थे। क्या बदलाव आया था, पहला ये कि मैन मूव फ्रॉम स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू स्टेज ऑफ फ्रीडम, कि जो मैन थे, जो व्यक्ति थे, वो स्टेज ऑफ नेसेसिटी से किस में कन्वर्ट हो चुके थे, स्टेज ऑफ फ्रीडम, लोगों को आज़ादी मिल चुकी थी। दूसरा है क्रिएटेड न्यू पॉसिबिलिटीज़ फ्रॉम द नेचर, लोगों ने जितनी ज़्यादा पॉसिबल चीज़ें हो सकती थी नेचर से ऑब्टेन करने की या बनाने की, वो उससे ज़्यादा प्रयास लोगों ने किया और उनको क्या करा, ऑब्टेन या फॉर्म्ड किया। थर्ड है वी फाइंड नाउ ह्यूमनाइज नेचर एंड नेचुरलाइज्ड मैन, हम लोगों ने यहाँ पे ह्यूमनाइज नेचर को फॉर्म कर लिया था और कैसा, नेचुरलाइज मैन यहाँ पे बन चुके थे। नेचुरली प्राकृतिक तौर पर अपने जीवन को क्या करने लगे, लोग व्यतीत करने लगे, अपनी लाइफ को सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है स्पेस गॉट ऑर्गेनाइज विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो हमारा स्पेस था वो किस चीज़ में ऑर्गेनाइज होने लगा, विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की हेल्प से हमारा जो स्पेस था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, ऑर्गेनाइज होने लगा, नए नए साधन आने लगे जिससे लोग अपनी लाइफ को सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज ज्योग्राफी स्टडी, एक तो कल बताया था कि व्हाट डज ज्योग्राफर स्टडी, कि ज्योग्राफर क्या होते हैं वो क्या पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट डज द ज्योग्राफी स्टडी, ज्योग्राफी क्या बताती है हम लोगों को, ठीक है ना। वो देखिए क्या होती है ज्योग्राफी, क्या बताती है ज्योग्राफी, ये सब चीज़ें चल रही हैं हमारी अभी। नेक्स्ट है व्हाट डज ज्योग्राफी स्टडी, व्हाट डज ज्योग्राफी स्टडी, ये है नेक्स्ट, ठीक है। व्हाट डज ज्योग्राफी स्टडी, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ लैंडस्केप, क्या बताया है कि ज्योग्राफी इज द स्टडी, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ्स लैंडस्केप, ज्योग्राफी क्यों क्या बताया गया है कि ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ लैंडस्केप, ठीक है। नेक्स्ट है लैंडस्केप, पीपल्स, लैंडस्केप हो गया, पीपल्स हो गया, प्लेसेस हो गई एंड एनवायरनमेंट, इन सब की स्टडी हम लोग किसके थ्रू करते हैं, ज्योग्राफी के थ्रू पॉसिबल है। इट इज़ क्वाइट सिंपली क्या कि अबाउट द वर्ल्ड इन विच वी लिव, ये बहुत ही सिंपल है कि जिस वर्ल्ड के अंदर हम रहते हैं। ज्योग्राफी इज़ यूनिक इन ब्रिजिंग द सोशल साइंस ह्यूमन ज्योग्राफी विद द नेचुरल साइंस फिजिकल ज्योग्राफी। इट आल्सो स्टडी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस को भी बताती है, स्पेशल एक दूसरे से हमारा क्या तालमेल है, हमारा क्या रिलेशन है, कैसे प्रकृति के अंदर जो चीज़ें हैं वो कैसे मैन के ऊपर डिपेंड है, कैसे मैन नेचर के ऊपर डिपेंड है। इन सारे इंटीग्रेटिंग सिस्टम्स को सारी कौन डिफाइन करती है, हमारी ज्योग्राफी डिफाइन करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि विच आर द 3 क्वेश्चंस कंसर्न विद ज्योग्राफी, ऐसे कौन से 3 ज़्यादातर क्वेश्चंस हैं, ऐसे कौन कौन से 3 प्रश्न हैं जो ज़्यादातर ज्योग्राफी से क्या होने चाहिए, पुटअप होने चाहिए। पहला है कि सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न्स ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स। पहला क्या है कि कुछ क्वेश्चंस किससे रिलेटेड है, हमारे रिलेटेड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न, कि किस तरीके से हम लोग कल्चरल या फिर नेचुरल फीचर्स के अंदर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं पैटर्न का, एज ए फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। दीज आर द क्वेश्चंस अबाउट व्हाट, देखिए व्हाट वेयर वाई 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तो व्हाट, एक व्हाट का है, एक वेयर का है और एक वाई का है। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो जनरली पुटअप हो रहे हैं हमारे ज्योग्राफी से। व्हाट के अंदर क्या है, क्या व्हाट क्वेश्चन क्या है, दोबारा देखिए, क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न। क्या कह रहा है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न, ठीक है।
किसका, वो भी नेचुरल एंड कल्चरल, किसका, नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स का, ठीक है। नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स का आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैटर्न अलग अलग है ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। दीज आर क्वेश्चंस अबाउट व्हाट। दूसरा क्वेश्चन आता है, ये तो हो गया व्हाट का, दूसरा क्वेश्चन है वेयर का। क्या, सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल एंड ह्यूमन कल्चरल फीचर्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर नेचुरल एंड ह्यूमन कल्चरल फीचर्स हैं जो क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उनसे रिलेटेड है। तो दीज आर द क्वेश्चन अबाउट वेयर, कि कल्चरल और नेचुरल अगर फीचर्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो वो अर्थ सरफेस पर कहाँ पर हैं। और थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा वाई का। वाई क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन और द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड द प्रोसेस एंड फिनोमिना, ठीक है ना। थर्ड प्रोसेस क्या है, थर्ड प्रोसेस एक्सप्लेन करता है द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन फीचर्स एंड द प्रोसेस, कि अगर कौन सा किस चीज़ का क्या फीचर है और किस प्रोसेस से वो चीज़ क्या कैसे ऑब्टेन हो रही है, क्या फिनोमिना है, इस सब चीज़ों से है। दिस एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन वाई। ये तीनों चीज़ें थी जो हमारी डिस्कस हुई। नेक्स्ट है हाउ कैन वी से दैट ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ज्योग्राफी जो है वो एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है। चैप्टर में भी कहा गया है, देखिए चैप्टर का नाम ही है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, तो उसी से रिलेटेड है कि हम लोग कैसे कह सकते हैं ज्योग्राफी इज ए, हाउ कैन वी से दैट ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन। क्या, ज्योग्राफी इज एन इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन, ठीक है। कैसे कह सकते हैं, देखिए इट इज़ ए डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस। ज्योग्राफी को क्या कहा गया है कि इट इज़ ए डिसिप्लिन ऑफ सिंथेसिस, इट इंक्लूड्स स्पेशल एंड टेम्परेरी सिंथेसिस। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अंदर इंक्लूड करा गया है स्पेशल भी और टेम्परेरी भी सिंथेसिस को इंक्लूड किया गया है। इट्स अप्रोच इज़ होलिस्टिक इन नेचर। होलिस्टिक का मतलब क्या, ओपन है, कहीं पे कुछ भी नेचर के अंदर हो सकता है। इट रिकॉग्नाइज एज द फैक्ट दैट, ये एक फैक्ट के साथ क्या करी जाती है, रिकॉग्नाइज करी जाती है, याद की जाती है, क्या, दैट द वर्ल्ड इज ए सिस्टम ऑफ इंटर इंडिपेंडेंस, कि जो पूरी सृष्टि है, पूरा जो वर्ल्ड है वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटर इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर चीज़ें क्या है, आत्मनिर्भर है। मैन इज डिपेंड ऑन नेचर एंड द एवरीथिंग विच एग्जिस्ट इन द नेचर इज ऑल ओवर थिंग्स आर डिपेंड ऑन द मैन, ठीक है ना। जितनी भी चीज़ें हैं नेचर के अंदर वो सारी की सारी किसके ऊपर डिपेंड है, वो हमारी नेचर के ऊपर डिपेंड है। एंड द मैन इज आल्सो डिपेंड फॉर द नेचर फॉर देयर सर्वाइवल, अपनी लाइफ के सर्वाइवल के लिए ह्यूमन बींग्स आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर। एंड ऑल दोज थिंग्स विच आर एग्जिस्ट इन अवर नेचर, वो ऐसी सारी की सारी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट में क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, वो भी किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, वो भी हमारी नेचर की सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड है फॉर देयर यूज़, ठीक है। द प्रेजेंट वर्ल्ड इज़ ए ग्लोबल विलेज, कहा गया है द एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हेल्प द वर्ल्ड टू बिकम यूनिफाइड विलेज। और आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं तो एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसने वर्ल्ड को यूनिफाइड करने में क्या करी है, मदद की है। द ऑडियो विजुअल मीडिया हेल्प, ऑडियो विजुअल का मतलब जानते हैं कि बोलने के साथ साथ दिखाई भी देना। ऑडियो विजुअल मीडिया हेल्प द डाटा टू बी इन रिच, और आज पूरे वर्ल्ड में हर डाटे को क्या कर चुके हैं हम लोग, देखा ना, नेट के थ्रू वीडियोस अपलोड हो जाती हैं। तो जैसे आज हम अपन कर रहे हैं अभी कि बोल भी रहे हैं और आपको दिखाई भी दे रहा है, तो ऑडियो विजुअल है ये, ठीक है ना। ऑडियो सुन भी पा रहे हैं आप, और जो बोल रहे हैं उसको देख भी आप लोग पा रहे हैं। ऐसे माध्यम से ये सब चीज़ें क्या हो पाई हैं, पॉसिबल हो पाई हैं। टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड बेटर चांसेस ऑफ मॉनिटरिंग नेचुरल फिनोमिना, और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही आज हम नेचुरल फिनोमिना को क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। नेचुरल फिनोमिना मतलब क्या है कि बाढ़ आएगी या नहीं आएगी, बारिश है, एक नेचुरल फिनोमिना है, कभी भी बारिश आ सकती है, लेकिन हम बारिश का क्या लगा लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रिडिक्शन कर देते हैं कि आने वाले समय में भारी बारिश की क्या है, संभावना है। वो किसके थ्रू की जाती है, वो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ही की जाती है, ठीक है। मॉनिटरिंग हम लोग करते रहते हैं। एज वेल एज द इकोनॉमिक एंड सोशल पैरामीटर्स को भी मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन हैज़ इंटरफेस विद न्यूमरस नेचुरल एंड सोशल साइंस। इन सब चीज़ों से भी ज्योग्राफी क्या है, हमारी जुड़ी हुई है।
नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ ज्योग्राफी विद अदर सब्जेक्ट्स, कि ज्योग्राफी का अदर सब्जेक्ट से क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, वो अपन इसमें देख लीजिए क्या क्या है। समझ में आ गया ना, इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन ऑफ ज्योग्राफी। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ज्योग्राफी विद अदर सब्जेक्ट, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट, सॉरी ये नहीं है, ये है, नेक्स्ट है हाउ डू अदर सब्जेक्ट्स हेल्प ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट, कैसे अदर सब्जेक्ट जो हैं वो ज्योग्राफी को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट बनने में। हिस्ट्री हेल्प्स इन नोइंग द मैन मेड एक्टिविटीज़, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, देखिए हिस्ट्री आल्सो कंट्रीब्यूट देयर कंट्रीब्यूशन इन द ज्योग्राफी इंटीग्रेशन, ठीक है ना। हिस्ट्री क्या बताती है हम लोगों को, हिस्ट्री बताती है हेल्प इन नोइंग द मैन मेड एक्टिविटीज़, मैन मेड एक्टिविटीज़, ठीक है, हिस्ट्री। नेक्स्ट है आगे फिजिक्स, फिजिक्स भी देखें अदर सब्जेक्ट है, लेकिन फिजिक्स हेल्प्स टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑफ मैन, हेल्प्स टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, ये हैं। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स क्या हेल्प करती है, इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, या सी इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, हम किससे मेजर करते हैं, इकोनॉमिक्स से मेजर करते हैं। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, कुछ क्या है हमारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं। मॉडिफाइड द कोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड द चेंज इन द क्लाइमेट हैज़ इन्फ्लुएंस ऑन द ऑक्यूपेशन, जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज होता है वैसे वैसे हमारे ऑक्यूपेशन पे भी क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। देखा ना, समय के साथ चीज़ें कभी मार्केट में मंदी आ जाती है, कभी तेज़ी आ जाती है, तो वो क्लाइमेट के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड हमारा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल ज्योग्राफी एंड नेचुरल साइंस, डिफाइन द रिलेशन ऑफ ज्योग्राफी विद नेचुरल साइंस, कि ज्योग्राफी का नेचुरल साइंस से क्या रिलेशन है, उसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्या रिलेशन है हमारी ज्योग्राफी का और नेचुरल साइंस का, ठीक है। नेचुरल क्या बताया गया है कि ऑल ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी हैव क्लोज रिलेशन विद नेचुरल साइंस, कि हमारी जो फिजिकल ज्योग्राफी की जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सारे की सारी ब्रांचों का क्लोज रिलेशन है किससे, नेचुरल साइंस से। जैसे बायो ज्योग्राफी हैज़ क्लोज लिंक विद जूलॉजी एंड बोटनी, ठीक है ना। क्या बताया गया है कि जो बायो ज्योग्राफी है, बायो ज्योग्राफी का बहुत ही क्लोज लिंक बताया गया है किसके साथ, जूलॉजी और बोटेनी, ठीक है, साइंस के पार्ट है, नेचुरल साइंस के, बोटेनी एंड जूलॉजी, इन दोनों से क्लोज लिंक बताया गया है। मैथमेटिक्स एंड आर्ट्स आल्सो हैव कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी टू मेजर द एरिया एंड डायमेंशन ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी के अंदर हम अर्थ की डायमेंशन या एरिया को मेजर करते हैं, तो उसके अंदर जो क्लोज रिलेशन बताया है वो किसके थ्रू बताया गया है, मैथ्स का एंड आर्ट्स का, ठीक है। ये दोनों भी लिंक है हमारी किससे, ज्योग्राफी से, और किस चीज़ में मेज़र और कैलकुलेट करते हैं अर्थ की सरफेस की डायमेंशन को, एरिया को जो हम मेज़र करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ मैथ्स एंड आर्ट्स के थ्रू ही हम लोग पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्टोग्राफी एंड प्रोजेक्शंस आर बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, ठीक है ना। कार्टोग्राफी है या जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं, प्रोजेक्शंस मतलब क्या है, ये बनाते हैं ना ब्रिज वगैरह, इन सब चीज़ों की जो कैलकुलेशन की जाती है वो विद द हेल्प ऑफ किससे, मैथमेटिक्स से ही हमारी की जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल साइंस टू द ह्यूमन ज्योग्राफी, इस सोशल साइंस का क्या कंट्रीब्यूशन है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर। तो हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट इज़ द मदर ऑफ ऑल ब्रांचेज। अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल की, तो उसके जो थॉट्स हैं वो सारे के सारे मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी का आ गए हैं। सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक प्रोवाइड्स द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल रियलिटी। सोशल साइंस में हमारी इकोनॉमिक्स आती है, पॉलिटिक्स आती है, ज्योग्राफी आती है, हिस्ट्री आती है, ये सारी मदर थॉट्स हैं जो हमें अपने सोशल रियलिटी के एस्पेक्ट्स की रियलिटी को क्या करते हैं, हमारी बताते हैं।
पॉपुलेशन ज्योग्राफी हैज़ क्लोज लिंक विद डेमोग्राफी, और पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो है उसका जो क्लोज लिंक बताया गया है वो किससे बताया गया है, वो हमारा डेमोग्राफी से बताया गया है। ठीक है, ये बात थी इस चैप्टर की। लास्ट में ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी दी हुई हैं आप लोगों को कि ज्योग्राफी के ब्रांचेस कौन कौन से थे। नोट्स प्रोवाइड करे हुए हैं, नोट्स में ये चार्ट दिया हुआ है आप लोगों को, इस चार्ट को देख लेना कि कौन कौन सी ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी हैं। ये फर्स्ट चैप्टर था ज्योग्राफी का जो कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी को यहाँ तक कोई डाउट है या कोई भी डिस्कशन बाकी रह गया है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप मुझे बता दीजिएगा, अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है ज्योग्राफी का। थैंक यू गाइज।